हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में पटवाई की वैकेंसी से संबंधित बातें की थी कि भाई वैकेंसी कितनी बढ़ गई है, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी कितनी वैकेंसी दी जा रही है। तो हमने पिछले वीडियो में वैकेंसी के बारे में सब कुछ जान लिया था कि वैकेंसी कैसे और कितनी बढ़ने वाली है और कितनी बढ़ चुकी हैं। हमने फिर बात की थी उसी वीडियो में कि हम अगली क्लास में या अगले वीडियो में जानेंगे कि हमें कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबों को रेफर करना चाहिए, ताकि हम पटवाई के एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, अच्छे से टैकल कर सकें। तो हमने देखा था कि पटवाई के सब्जेक्ट कुछ ऐसे थे कि भाई सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, एमपीजी के ऐसे 8 या 10 करके सब्जेक्ट थे। उस सिलेबस में साइंस को, जनरल नॉलेज को अलग अलग रखा गया था, मतलब साइंस में और जीके में इन दोनों को मिक्स नहीं किया गया था, और उसमें इन दोनों की बात जीके में ही कर ली गई थी। मतलब स्पेशली पर्टिकुलरली इन दोनों सब्जेक्ट को नहीं समझाया गया था कि भाई सिलेबस में ये होने वाला है या नहीं। तो हम बताते हैं और मान के चलते हैं कि भाई जनरल नॉलेज में ही हम करंट अफेयर को भी ले लेंगे और जनरल नॉलेज में ही हम एमपीजीके को भी ले लेंगे। बाकी का ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया था मैनेजमेंट, जो कि नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो अगर बात करना चाहेंगे भाई नए सब्जेक्ट कौन से ऐड हुए हैं इसमें, तो एक तो हम देख लेते हैं, इंग्लिश नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, रीजनिंग नया हुआ है, मैनेजमेंट नया हुआ है। 3 सब्जेक्ट को हमने देखा कि 3 सब्जेक्ट तीनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, और ये नए सब्जेक्ट इसमें ऐड हुए हैं। चौथा हमारे लिए आ जाता है साइंस का। जब हम पिछले सिलेबस की बात करते हैं, जो 2017 में पटवाई के एग्जाम्स हुए थे, उस सिलेबस में पटवाई में क्या क्या उस सिलेबस में पटवाई के लिए क्या क्या सब्जेक्ट थे, तो हम देखते हैं कि उसमें हिंदी था हमारे पास, उसमें मैथ्स था, कंप्यूटर भी था, जनरल नॉलेज था, एमपीजी के जनरल नॉलेज के अंदर ही आता था, करंट अफेयर भी जनरल नॉलेज के अंदर ही आता था। मतलब पिछले सब्जेक्ट में या पिछले सिलेबस में साइंस, मैनेजमेंट, रीजनिंग और इंग्लिश नहीं थी। लेकिन मैनेजमेंट की जगह पर एक थी पंचायती राज व्यवस्था, ऐसा एक सब्जेक्ट था। तो इस सिलेबस का या इस नोटिफिकेशन को पीडीएफ के आने से पहले तक सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को पढ़ा था, यानी पंचायती राज व्यवस्था को खूब अच्छे से पढ़ा था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खूब अच्छे से पढ़ा था। लेकिन जैसे ही पीडीएफ आया इसका, व्यापम ने इसका नया नोटिफिकेशन जारी किया, वैसे ही व्यापम ने ये बताया कि पिछले बार पटवाई का 100 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस बार पटवाई ने 100 की जगह 200 नंबर क्वेश्चंस कर दिए हैं। 200 नंबर होने की वजह क्या है? तो 200 नंबर होने की वजह थी कि जब पहले पटवाई का एग्जाम हुआ था तो पटवाई का स्पेशल एग्जाम करवाया गया था, लेकिन अब की में क्या हुआ है कि इसी पटवाई के एग्जाम्स को ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में इंक्लूड कर दिया गया है ना। मतलब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में ही इसको जोड़ दिया गया है। तो अब जो एग्जाम होने वाला है पटवाई का, वो होगा ग्रुप 2 और सब ग्रुप के लेवल से, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के लेवल से होगा पटवाई का एग्जाम। तो जितने सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट उसके अंदर होंगे ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में, उतने ही सब्जेक्ट हमारा वही सिलेबस सेम टू सेम हमें पटवाई में भी देखने को मिलेगा। अब बात ये होती है कि अगर हमें पटवाई का एग्जाम टैकल करना है, पटवाई को पढ़ना है या उसकी रणनीति को जानना है कि भाई पिछले बार कैसे क्वेश्चन आए थे, तो इस बार कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेवल क्या है पटवाई के एग्जाम्स का, तो अब आपको पटवाई के एग्जाम्स नहीं पढ़ने हैं। पहली बात, अगर आपको पटवाई के पिछले क्वेश्चंस को जानना है तो आपको पटवाई के एग्जाम्स नहीं पढ़ने हैं इस बार। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, लेकिन ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के उठाइए। किसके? ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के क्वेश्चंस को उठाइए और वहाँ से आप देखिए कि भाई हम पटवाई के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या इसका लेवल हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे ये क्वेश्चंस को घुमाते हैं, फिराते हैं, कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं। तो ऐसा सब कुछ करने के लिए हमें पटवाई के प्रीवियस एग्जाम के सिलेबस पेपर नहीं चाहिए, हमें पटवाई को पढ़ने के लिए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के पिछले यानी प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चंस के लेवल का पता चल सके। अब बात आती है कि भाई इतने सब्जेक्ट हैं, इसमें कैसे इन चीज़ों को पढ़ें, कैसे क्लियर करें। तो मैं बता देता हूँ कि भाई हिंदी की अगर बुक आपको चाहिए,
हाँ, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो ये बुक मैंने बताई है, जो रिकमेंड की है आप लोगों के लिए, ये सारी की सारी बुक्स किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं, मतलब जिसने पहली बार पढ़ना शुरू किया हो, पहली बार जो तैयारी कर रहा हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उन लोगों के लिए ये बुक्स एक भी नहीं है। ये सारी की सारी बुक्स एक भी नहीं है। ये सारी की सारी बुक्स प्रैक्टिस बुक हैं और ये सारी बुक्स केवल उन लोगों के लिए हैं जो पहले से पटवाई की तैयारी में लगे हुए हैं, MPSI की तैयारी में लगे हुए हैं, MP कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में लगे हुए हैं, या ऐसे कई सारे एग्जाम जैसे जिला सहकारी बैंक, कमर्शियल बैंक्स में लगे हुए हैं, जो पहले से ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यू, और जो पिछले भी कुछ 1-2 एग्जाम देकर बैठकर अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वाली बुक्स हैं। तो भाई जो फ्रेशर हो, जो नए नए जुड़े हुए हों, वो इन बुक्स को बिल्कुल ना लें। ये मैं पहले ही कह देता हूँ आप लोगों से कि जो नए नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो लोग इन बुक्स को बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि ये सारी की सारी बुक्स प्रैक्टिस बुक हैं। लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो तो भाई आपकी इच्छा है, कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती ऐसा कोई काम नहीं है। तो ये सारी की सारी बुक्स केवल उन लोगों के लिए हैं जो प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक्स को चाहते हैं कि भाई हम प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक अपना है। तो हमने यहाँ देखो, मैं ये बुक छांट कर लाया हूँ, बड़ी ही बेहतरीन बुक्स हैं ये, मैंने खुद पढ़ी हैं और लोगों को पढ़ाया भी है। ऐसी जानकारी के साथ मैं ये बुक्स को लेकर आया हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन बुक्स में आपका पटवारी का लेवल अच्छे से आप फाइट या टैकल कर सकते हो। फिर देखें, हम सबसे पहली बुक होती है हिंदी। हिंदी में कौन सी लेनी चाहिए? तो हिंदी की प्रैक्टिस बुक हमारे लिए है यूथ कंपटीशन के नाम से आती है, और एक आती है पढ़ेकर। पढ़ेकर सब जानते हैं, यूथ भी सब जानते हैं। तो हमें पटवारी के एग्जाम्स को टैकल करने के लिए हिंदी सब्जेक्ट में चाहिए यूथ की या पढ़ेकर की बुक्स। और जितनी भी ये सारी बुक्स है, ये सारी की सारी बुक्स MP के सारे एग्जाम्स में काम आने वाली है, MP के सारे एग्जाम्स में काम आने वाली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने पटवारी के लिए स्पेशल इसको ले लिया तो फिर हम अगले एग्जाम्स के लिए फिर से कोई नई बुक देखेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, आपने इसके लिए ले लिया ना, बस यही बुक आपको नैया पार लगा देगी हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए या तो यूथ की पढ़िए या तो यूथ की पढ़िए। यूथ कंपटीशन के नाम से बुक आती है हिंदी की, जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारी क्वेश्चन हैं, 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं, है ना। बहुत, मतलब उसमें यूपी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, MP के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सेंट्रल के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, टेट के हैं, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और उन्हीं क्वेश्चंस में से आप प्रैक्टिस करके आप हिंदी को अपनी को अच्छा बना सकते हैं और अच्छे से किसी भी एग्जाम में टैकल भी कर सकते हैं। तो हिंदी पढ़ने के लिए या तो यूथ की बुक लेना पड़ेगा आपको या पढ़ेकर की। ठीक है, कुछ ऐसा इनका इमेज होता है। फिर आगे देखते हैं मैथ्स। मैथ्स के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए, है ना, तो इसके लिए मैं कोई बुक स्पेशली आपके लिए रिकमेंड नहीं करने वाला। इसमें तो भाई आपको जो पसंद आ जाए, जहाँ के आपको सॉल्यूशंस ठीक लगें, जहाँ से आपको बुक्स अच्छे से समझ में आती हो, उन बुक्स को आप लेना। मतलब स्पेशली मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम यहाँ पर नहीं ले सकता, क्योंकि ये अपनी अपनी चॉइस वाली बुक होती है। बाकी का इनमें सब्जेक्ट में ऐसे चॉइस वाला कोई काम नहीं है, लेकिन ये जो मैथ्स है चॉइस करनी पड़ती है इसके लिए। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो राकेश यादव सर की बुक आती है मैथ्स की, प्रीवियस क्वेश्चंस की, उनको आप देख लेना। उससे बाहर मैथ का एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, कुछ ऐसी बुक रहेगी। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन कैसे लगाएं? तो कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन लगाने के लिए आपको सबसे बढ़िया बुक है आपके लिए यूथ कंपटीशन के नाम से, सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट बुक है यूथ, है ना। तो अगर आपको कंप्यूटर के लिए बुक चाहिए तो आप यूथ की बुक को रिकमेंड कर सकते हो, यूथ की बुक को लेकर पढ़ सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला। फिर आते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए राकेश यादव सर की एक बुक आई है GS बूस्टर के नाम से, बहुत ही बेहतरीन लेवल के उसमें क्वेश्चंस हैं। उसमें साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन फिजिक्स मिलेगा आपको, बायोलॉजी मिलेगी आपको, केमिस्ट्री मिलेगी। ये तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको डिटेल में मिलते हैं। मतलब क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके 4 ऑप्शन हैं और फिर उन 4 ऑप्शन को समझाया भी गया है डिटेल में। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप साइंस के लिए GS बूस्टर को ले सकते हैं। और यही GS बूस्टर नाम की जो बुक है, यही GS बूस्टर की बुक आपके जनरल नॉलेज में भी काम आ जाती है। किसमें? जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में पढ़ने के लिए भी, जैसे इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं? एक हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमी होती है, जियोग्राफी होती है। ये 4 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं,
है ना, जीएस में या जीके में, ये 4 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो इन 4 सब्जेक्टों का बढ़िया विश्लेषण दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है हर एक ऑप्शन को कि भाई कौन सा ऑप्शन किस काम आता है और क्यों यहाँ पर दिया गया है, हमें कौन सा ऑप्शन पढ़कर समझ कर टैकल करना है जिससे हमारे आंसर सही निकल सके। तो ऐसी बुक्स को अगर देखा जाए सबसे बढ़िया बुक होती है जीएस बूस्टर, सबसे बढ़िया बेहतरीन लेवल की बुक है ये, आपका कोई भी एग्जाम इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जो आपको बुक चाहिए वो आप या तो पैरामाउंट ले सकते हो या आप परफेक्ट की बुक ले सकते हो। मतलब इन दोनों देखा जाए तो सबसे बढ़िया बुक मुझे ये लगती है, मैंने पढ़ी है खुद ही, तो परफेक्ट की बुक बेस्ट है ना, सबसे बढ़िया बुक अगर देखी जाए क्वेश्चंस को लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन के लिए, तो इंग्लिश में आपके लिए परफेक्ट की बुक बहुत अच्छी है। पैरामाउंट भी अच्छी है, मतलब खराब वो भी नहीं है, लेकिन परफेक्ट की मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जिस हिसाब से पढ़ी है उस हिसाब से मुझे ये ठीक लगती है परफेक्ट की। पढ़ी मैंने पैरामाउंट भी है, लेकिन मुझे ठीक लगती है परफेक्ट की, सबसे बढ़िया बुक है। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया गया होता है इसके अंदर। फिर आता है रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बुक पढ़ने के लिए आपको जाना चाहिए पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक के पास, सबसे बढ़िया बुक होती है पीयूष वार्ष्णेय सर की। इसमें प्रैक्टिस बुक भी मिलती है आपको और डिटेल में थ्योरी को पढ़ने के लिए उसकी भी बुक अलग है। दोनों ही टाइप की बुक इनके पास रहती हैं, प्रैक्टिस की भी है और थ्योरी की भी है। मैनेजमेंट के लिए चाहिए भाई सबसे बढ़िया, राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था को बदल कर ये लोग सब्जेक्ट लेकर आए हैं मैनेजमेंट का। अब चाहिए मैनेजमेंट के लिए बुक हमें, तो मैनेजमेंट के लिए इतनी जल्दी बुक कौन सी मिल जाएगी और जो सबसे अच्छी हो, तो उसे पढ़ने के लिए आप जाओ एपीएल की पब्लिकेशन से। एपीएल का पब्लिकेशन है जिसका बुक का नाम है प्रबंधन, सबसे बढ़िया बेस्ट बुक होती है वो, जिससे हम मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसमें थ्योरी बहुत अच्छी समझाई गई है, सबसे बड़ी बात ये है उसमें थ्योरी समझाई गई है। फिर सबसे लास्ट में जाकर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं क्वेश्चंस के, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, तो वो वाली बुक मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया बुक है। और फिर आते हैं हम इनके बाद में एमपीजीके के लिए। तो एमपीजीके के लिए पुड़ेकर है, परीक्षाधाम सबसे बेस्ट बुक है, महेश वर्डवाल की भी बुक है ना। तो सबसे बढ़िया अगर परीक्षाधाम बुक आप लेते हो, सबसे बढ़िया बुक परीक्षाधाम होगी, जो थ्योरी के लिए अलग बुक आ जाती है और प्रैक्टिस के लिए अलग बुक आ जाती है। सबसे बढ़िया बुक परीक्षाधाम एमपीजीके की। फिर आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की मोस्ट फेमस वैल्यूएबल बुक होती है स्पीडी, सबसे बढ़िया बुक, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं करंट अफेयर के लिए। तो आप करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 सब्जेक्ट दिए जाते हैं एग्जाम्स में, जो आपको इन बुक्स से पढ़ लेना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना चाहिए। बहुत अच्छा आपका लेवल हो जाएगा, 2 महीने के अंदर 3 महीनों के अंदर आप बहुत अच्छे से पटवाई के एग्जाम को टैकल कर सकते हो। बाकी का अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, उसको आपका सुना जाएगा और आपके कमेंट्स को भी जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए भाई अगली वीडियो का इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज जोड़ के विनती है। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।